नमस्कार दोस्तों। तो बात आज इलाहाबाद कोर्ट के उस डिसीजन की जो कि एक जनहित में जारी या जनहित में क्या कहते हैं अपील की गई थी, उसको खारिज करने के साथ साथ जो बयान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है वो वाकई ही इन गिद्ध पत्रकारों के लिए इनकी औकात दिखाने वाला है, इनको समझाने वाला है। इनको समझ में तो खैर नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन कहनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बात है यूपी का, बात है यूपी की, बात है उत्तर प्रदेश की, जिसको उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि उत्तम प्रदेश इन जैसे गैंग का, इन जैसे पत्रकारों का एजेंडा है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ऐसा ही बना रहे, उसमें खामियां बुराइयां बढ़ती रहें और उनको और उजागर किया जाए जिससे कि इनकी दुकान चल सके। तो दोस्तों, इनको कितना ही आंख खोल के दिखाया जाए इसके बारे में ये बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मट्टी खाक छानते हुए इन शमशान घाटों के घूम रहे थे ये गिद्ध पत्रकार। कैमरे से हमें फ़ोटो नहीं खींचने दी जा रही है, हमें ऊपर से नहीं देखने दिया जा रहा है, हमें एरियल व्यू नहीं लेने दिया जा रहा है, हमें वो नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने कहाँ कहाँ रहता फैलाया दोस्तों, जिन्होंने इसके ऊपर पूरी गिद्धता दिखाई, पूरी अपनी नीचता दिखाई, जिसको कवरेज करने में और बखान करने में इनको किस तरीके से लताड़ के साथ साथ, मतलब ये आप उसमें बयान देखिए किस तरीके का कोर्ट ने बयान दिया है। तो कोर्ट में जो मेन जो मोटी मोटी बातें कही हैं जिससे इनको समझ में आएगा इनको अपनी औकात की आखिर ये कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या इनका मोडस ऑपरेंडी है और किस तरीके से ये देश हित की बात करते हैं। कोर्ट ने जो मेन बातें कही दोस्तों, उसमें यही बोला कि अगर किसी परिवार में मृत्यु होती है तो क्या कोई राज्य सरकार जिम्मेदार होती है उस चीज़ के लिए? क्या किसी राज्य सरकार को उसका अंतिम संस्कार किस तरह से करना है, क्या करना है, ये उसकी कार्य एरिया में आता है, या मतलब वो राज्य सरकार इसके लिए जवाबदेही होती है क्या? तो हम किस बेस पे इसको अमल में लाने का आदेश दे सकते हैं? और क्या आपने कोई, जो आप इतने इसको कवरेज दे रहे थे, इतना जो आप एक एक लाशों को गिनते फिर रहे थे और फुटेज लेने के लिए मरे जा रहे थे, क्या आपने कोई अपनी पर्सनली कोई योगदान दिया? पर्सनली आपने किसी का कुछ किया, हेल्प, संस्कार किया? देखो दोस्तों, मैंने भी पिछली वीडियो में आपको बताया था इस तरह की चीज़ें कि ये लोग आपको किसी की 10 रुपये की हेल्प करते हुए नहीं मिलेंगे। अगर कहीं कोई मरता हुआ मिलेगा और एक तड़पता हुआ मिलेगा तो ये तड़पते हुए को छोड़ के मरते हुए को कवरेज करेंगे, क्योंकि इनका मकसद यही है दोस्तों कि यह एक जनहित याचिका नहीं है। जी हाँ, जनहित में ये याचिका डाली गई थी कि जनों की बहुत चिंता है, हमें जन जन की चिंता है मिलॉर्ड। तो जनहित की जो जनहित में ये याचिका नहीं है बल्कि प्रचार हित में ये याचिका है। तो दोस्तों, अब इससे ज़्यादा किसी को जलील क्या किया जा सकता है दोस्तों? ये इतने बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े मीडिया हाउस के कर्ता धर्ता बने हुए हैं दोस्तों। अब बताइए इसमें इससे बड़ी बात क्या होगी कि ये आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, इंटरेस्ट में, पब्लिसिटी इंटरेस्ट में अपनी बकवास तुम कर रहे थे। इसका किसी तरीके से जनहित से लेना देना नहीं है। मतलब इन लोगों की जो घटियापा है दोस्तों, मेन इसके अंदर ये आया है कि इन लोगों का घटियापा क्या है, इन्होंने कितनी शिद्दत से रायता फैलाया, कितनी शिद्दत से इन्होंने जलालत फैलाई। अब आप बताइए, आप खुद सोच के देखिए, आप चाहे किसी भी तरफ हो, लेफ्ट हो राइट हो, कहीं भी सपोर्ट करते हो, ये जो हुआ, जितना बवाल मचा, जहाँ जहाँ ये BBC लंदन तक इन्होंने पहुँचाया, बाहर तक इस चीज़ की चीज़ों को पहुँचा के जो नाम बदनाम किया देश का, किसका इंटरेस्ट था और किसको फ़ायदा हुआ इस चीज़ से? और अब जो अब ये आई है, जब कोर्ट ने इसको खारिज किया है, जो ये सारी जो टिप्पणियाँ की हैं जिससे इनकी गरिमा को, इनके चरित्र का वर्णन होता है, दिखता है कि क्या चीज़ बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब ये कोई बोलता हुआ नजर आया आपको? ये चीज़ है दोस्तों इनकी गिद्ध पत्रकारिता, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, उनके जो मकसद है वो मानो ना मानो देश हित में बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर इनका जनहित में नहीं है तो ये किसी के हित में नहीं है। ये क्योंकि एक पूरी गैंग है, इसमें आप किसी एक को नहीं करिए। तो कुछ मुख्य हैं जो कि कहीं से उखाड़ के कुछ लाते हैं और फिर ये पूरा का पूरा गैंग लग जाता है उसको बांटने में अपने अपने एंड पे। अभी एक केस मध्य प्रदेश का हो रहा है किसी IAS ऑफिसर के साथ, शायद ट्रांसफ़र का, उसका मैंने पर्सनल इंटरव्यू भी देखा NDTV के ऊपर।
ट्रांसफ़र से इनको ऐतराज़ है, मीडिया को, इन जैसे कि पत्रकारों को ऐतराज़ है, उनके दर्द से ज़्यादा दर्द इनका है। और फिर जब किसी ने इनको जवाब दिया है तो अब देखिए क्या तिलमिलाहट और किस तरीके से फिर एक दिखाते फिरते हैं लोगों से, देखो हमें ऐसा बोल रहे हैं, देखो हमें ऐसा बोल रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं। इसके आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की लाइन में मेरा और रवीश कुमार का जिक्र है। आगे क्या लिखा है? रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे पाकिस्तानी तेरा उपयोग कर रहे हैं, तेरे समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा शहादत का शौक मत चढ़ा, और एक गाली जैसे शब्द है, और मेरे फोन काट। तो दोस्तों इतनी सी बात आपको समझने की जरूरत है कि इन लोगों की पत्रकारिता बहुत ही गलीज किस्म की पत्रकारिता है। दोस्तों ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे किस तरीके की छवि देश की बन रही है। इन जैसों के नीच पत्रकारिता के ऊपर लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भया राख। इन जैसे गलीज पत्रकार ऐसे जले ना कोयला भई ना राख, इनके ऊपर यही सटीक बैठती है। और फिर ऊपर से इनका गुमान, फिर ऊपर से इनका ये गुमान कि ये सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, ये सत्य की बात करते हैं, हमें डोनेशन दो, हमें चंदा दो, हमें धंधा दो, हमारा सपोर्ट करो, इस तरीके की दोगली पत्रकारिता के लिए। तो दोस्तों ये देखने समझने की ज़रूरत है इन लोगों का क्या ये एजेंडा चल रहा है। अगर आप सहमत है दोस्तों मेरी बात से तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।